गौतम गौतम अडानी, को-फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप। मार्क जुकरबर्ग, को-फाउंडर ऑफ फेसबुक। धीरूभाई अंबानी, को-फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप। एप्पल के स्टीव जॉब्स। पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे हैं एप्पल के स्टीव जॉब्स, तो पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे हाँ, आप सोच रहे हैं आप सोच रहे हैं एप्पल के स्टीव जॉब्स, तो पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे हैं होंगे हाँ, ये सभी दुनिया के सफल और अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो कि इन सब में कॉमन है। ये सभी अपने को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। उस ट्रैप का नाम है एजुकेशन सिस्टम, जिसके अंदर ना तो कोई एजुकेशन बचा है और ना ही कोई सिस्टम बचा है। और दूसरी तरफ हो आप, जो कि शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे, टाइम पर असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे होगे, 90% 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होगे और कॉलेज के हर रूल्स को फॉलो कर रहे होगे एंड ना चाहते हुए भी बुक्स को पढ़ रहे होगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपको एक अच्छी जॉब मिल आपको एक इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, जिसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर बनाओगे, एक अच्छी कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे। लेकिन रियलिटी क्या है आपको पता है? आप 15 साल आप 15 साल दिन रात मेहनत करने के बाद फाइनली आप एक डिग्री ले लेते हो, लेकिन अब आपको पता चलता है कि जॉब नहीं मिलेगी। आप न जाने कितने ही इंटरव्यू देते हो, लेकिन लेकिन हर जगह किसी न किसी रीज़न से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं और खुद को एक कमरे में बंद करके रो रो के भगवान से बस एक ही प्रे कर रहे होते हो कि हे गॉड, बस एक नौकरी दिला दे किसी तरह। धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरह से आपको एक जॉब मिल जाती है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। लेकिन लेकिन आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो? इतनी सैलरी है नहीं कि आप खुद से कमा करके पैसे जमा करके एक घर खरीद सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब खुद का घर है तो एक कार भी होनी चाहिए, तो एक कार लोन भी लो ले तो अब खुद का घर है तो एक कार भी होनी चाहिए, तो एक कार लोन भी ले लेते हो। आपने अनजाने में ही सही, लेकिन खुद को चारों ओर से बांध लिया है। अब आपको हर वक्त ये डर सताता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल न दिया जाए। मैं अगर मुझे जॉब से निकाल दिया गया तो मैं घर के खर्च कैसे मैनेज करूँगा? बच्चों की स्कूल की फीस, होम लोन की ईएमआई, कार लोन की ईएमआई, घर के खर्च कैसे मैनेज करूँगा? अरे बच्चों की स्कूल की फीस, मैं घर के खर्च कैसे मैनेज करूँगा? और फिर सुबह चुपचाप उठते हो, और फिर आप सुबह चुपचाप उठते हो और जॉब पर जाते हो, एंड एंड शाम को घर के खर्च कैसे मैनेज करूँगा? धीरे धीरे आप खुद के धीरे धीरे आप धीरे 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 आप खुद के सपने को दबाते जाते हो और सुबह चुपचाप उठकर काम पर जाते हो और शाम को घर आते हो। फिर चाहे वो काम करना आपको पसंद हो या ना हो, फिर एक दिन आप काम करते करते बूढ़े हो जाते हो और फिर
और फिर एक दिन आपको ऐसा लगता है और और फिर एक दिन आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं अनलकी था, इसलिए लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाया। फिर आपको एक दिन ऐसा लगता है कि शायद मैं अनलकी था, इसलिए लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब किया था। लेकिन सच सच तो कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो आज तक आपसे छुपा कर रखा गया। जिस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आप जिस जिस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। उस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप एक ओबीडिएंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा कि मैं पिछले कुछ मिनटों से कुछ भी बोले जा रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस कीप यू फ्यू मिनट, जिसके बाद आपको ये पूरा का पूरा ट्रैप अच्छे से समझ में आ जाएगा। साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और पर्सिया के बीच एक वार होती है, जिसमें पर्सिया की आर्मी वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद वार हार जाती है। पर्सियन लीडर्स को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी मजबूत आर्मी के साथ वार कैसे हार गए। बिल बहुत सोचने के बाद समझ में आया कि हमारी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वार के समय लीडर्स के ऑर्डर्स फॉलो करने के बजाय अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल कर रही थी, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। इस हार के कारण प्रशिया को अपनी टेरिटरी का आधा हिस्सा नेपोलियन को देना पड़ा, साथ ही एक पीसफुल एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ा। अब प्रशियन लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो लोग ऐसा करेंगे कैसा ही।